राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने अमर शेखर को गया जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में एमएससी कर चुके अमर शेखर अब समाज सेवा के साथ अपने राजनीतिक करियर को संवारने में लगे हैं। युवा, कर्मठ और समाज के हर वर्ग के प्रति उनके लगाव ने बहुत कम समय में लोगों के बीच उन्हें लोकप्रिय बना दिया है। राजपूत समाज को एकजुट कर देश और समाज के उत्थान में उनकी भूमिका और विजन को देखते हुए राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी है। अमर शेखर ने सीएनटीवी बिहार के साथ बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी से रखी है। पेश है इस बातचीत के कुछ महत्वपूर्ण अंश। वैसे तो युवाओं का राजनीति में आगमन बहुत देर से हुआ है। पहले जब राजनीति चलती थी तो पूरी भागीदारी देश के बुजुर्गों पर होती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है युवा वर्ग सामने आ रहा है। ऐसी ही एक मिसाल है अमर शेखर, जो गया जिला के राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष हैं। ये युवाओं का इस तरह से राजनीति में आना या ऐसे राजनीतिक संगठनों से जुड़ना देश को यकीनन बहुत आगे तक ले जाने वाला है। तो स्वागत है आपका अभिषेक कि इस कार्यक्रम में। और अब बताएं कि आपको इस पार्टी से जुड़ने का या इस संगठन से जुड़ने का आखिर कैसे दिल किया? सबसे पहले मेरा नमस्कार सभी को। मैं अमर शेखर, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जिला अध्यक्ष, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जिस तरीके से अभी का परिवेश चल रहा है भारतीय राजनीति में, खास करके बिहार की राजनीति में, जिस तरीके से राजपूतों के हिस्सेदारी कमते जा रही है हमारी राजनीति को लेकर के, मेरा एक अपील है लोगों से, खास करके राजपूत समाज के लोगों से, कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करके अपनी सहभागिता दिखला करके भारतीय राजनीति और बिहार की राजनीति में अपने प्रखर ओजस्वी का लोगों को दिखाने की कोशिश करें, ताकि लोग और इससे प्रभावित होकर के हमारे संगठन से जुड़े और देश और समाज के उत्थान के काम में लगे रहें। अब जैसे आप राजनीति में आए या जैसे आप संगठन से जुड़े, आपका एक एकेडमिक करियर भी अच्छा रहा है। आप एक प्रोफेशनल करियर को छोड़ करके आप इसके तरफ क्यों आने की आए आप? इसके पीछे मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि जब मैंने अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को पूरा किया, उसके बाद में जब मैंने अपने प्रोफेशनल करियर को भी चालू किया, तो मैंने देखा है कि किस प्रकार से समाज में किस तरीके से लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। समाज के कुछ हिस्से के लोग दूसरे हिस्से के लोगों को दबाने में, कुचलने में लगे हुए हैं, किस तरीके से अपनी ओछी राजनीति को बढ़ाने में लगे हुए हैं और समाज को और देश को गिराने में लगे हुए हैं। इस परिवेश को देखते हुए मेरे अंदर से भी एक आवाज़ आया कि क्यों नहीं, अगर मैं सक्षम हूँ, अगर मैं कुछ लोगों की मदद कर सकता हूँ या मेरे वजह से कुछ लोग सीख सकते हैं, तो क्यों नहीं मैं इसका हिस्सा बनूँ। इस समाज को, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए मैं भी कुछ भागीदारी इसमें कर सकता हूँ, और इसको देखते ही मैंने इसमें ज्वाइन किया। तो इसमें जैसे करनी सेना से आप जुड़े, राजपूतों का संगठन है, आखिर एक जातिगत संगठन से आप क्यों जुड़े? क्यों, क्या देश सेवा के लिए और भी कई संगठन है और भी कोई राजनीतिक दल है? बहुत बढ़िया सवाल रहा आपका कि जातिवाद से ही, जाति संगठन से ही क्यों जुड़े। अगर मैं देखता हूं कि मैं जिस समाज में, जिस जाति से बिलोंग करता हूं, तो सबसे पहले मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस जाति, उस समाज का भी उत्थान करूं। अगर मैंने कुछ सीखा है, मैंने कुछ पढ़ा है, बाहर जाकर के कुछ मैंने काम करके सीखा है, तो उसका फायदा सबसे पहले मैं जहां, जिस समाज में, जिस जाति में बिलोंग करता हूं, उन लोगों को भी मिलना चाहिए। और इस वजह से ही राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना एक ऐसा बैनर है जिसके तले में सारे राजपूत, भारतवर्ष के सारे राजपूत एक बैनर के अंदर में आके एक दूसरे को विचार को विमर्श कर करके, समझ करके देश को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैंने इसे चुना। संगठन के मजबूती के लिए आप क्या करना चाहेंगे? संगठन की मजबूती के लिए अभी मैंने सोचा है, जैसे ही मैं जिला अध्यक्ष बना हूँ और मैंने सोचा है कि प्रखंड 24 प्रखंड जो हमारे गया जिला में है, उन सभी 24 प्रखंड पे लोगों की, पदाधिकारियों की नियुक्ति हो, ताकि वो गांव में जाएं, लोगों से मिले, समझे और राजपूत समाज का जो भी ऐसे पिछड़े लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उनकी मदद करें, ताकि ये मैसेज जाए, एक दूसरे की तरफ से मैसेज जाए, लोगों से ही मैसेज दूसरे लोगों को पहुंचे कि नहीं, राजपूत समाज अब एक हो रहा है।
क्योंकि पिछले जो भी मैं बिहार की राजनीति को ही अगर देख करके समझता हूँ, उसको समझता हूँ, कहता हूँ, तो जितने भी अभी बिहार में मुख्यमंत्री हुए हैं उसमें सभी जातियों के मुख्यमंत्री रहे हैं खास करके, लेकिन राजपूत जो एक 7% उनका जन आधार है बिहार में, लेकिन उनको उनकी सहभागिता नहीं मिली है, ना ही प्रतिनिधित्व करने का उतना अवसर मिला है। तो मेरा सोच ये है कि लोग जुड़े, समाज की मदद करें, देश की सेवा करें और बिहार की राजनीति में भी बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में भी राजपूतों का थोड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी हो। औरंगाबाद से तो राजपूत फैमिली बड़ी है और मुख्यमंत्री भी रहे हैं राजपूत से, ठीक है, लेकिन इधर कुछ कम। आपका क्या इसमें रोल रहेगा कि गया जिला में जो संगठन है आप मजबूत कर रहे हैं और फिर मजबूत करने के बाद आप उसको कहां तक ले जाने की कोशिश करेंगे? राजनीतिक में इसका क्या आप सहभागिता निभाएंगे? राजनीति में खास करके हमारे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के द्वारा जो एक अभी विशाल पैमाने पे लोगों को अपने से जोड़ने का काम चल रहा है, ताकि हम कम से कम राजपूत समाज के हर व्यक्ति को जोड़ सके, जो भले ही दूर कोने में भी हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का किसी न किसी तरीके से माध्यम से जुड़ा हुआ सदस्य होना चाहिए, ताकि कल के डेट में अगर कोई भी जैसा कोई आपदा या कोई भी विषय पे अगर हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वर्कफोर्स रहेगा लोगों के काम करने के लिए, ताकि वो समाज के लिए सेवा कर सके, देश के उत्थान के लिए काम कर सके। और इसमें राजपूत का एक इतिहास रहा है जो सब कोई जानते हैं कि क्या हम कर चुके हैं, क्या हमने किया है और आगे हम क्या कर सकते हैं। एक विश्वास है लोगों का राजपूत समाज के प्रति, बस वो विश्वास को जगाना है और लोगों के विश्वास को जीतना भी है हमें। आप युवाओं से क्या अपील करेंगे, गया के युवाओं से, विशेषकर राजपूतों से? जी, मेरा अपील है लोगों से, खास करके राजपूत समाज के लोगों से, कि किसी भी क्षेत्र में वो कहीं पे भी अगर काम कर रहे हैं, अपने प्रोफेशनल फील्ड को या किसी भी एकेडमिक फील्ड को लेकर के, आप निरंतर अपना प्रयास करते रहें, लेकिन इस बात की चिंता हमेशा रखें कि आप किस गौरवशाली व्यक्तित्व के वंशज हैं जिसको आप कैरी करते हैं। और इस बात को ध्यान रखते हुए आपको ये भी सोचना है कि जहाँ तक हम बढ़ रहे हैं उससे हम समाज के लिए और देश के लिए या अपने बंधुओं के लिए और क्या कर सकते हैं, या फिर राजपूत भाइयों के लिए क्या कर सकते हैं। 1% अपने पूरे एफर्ट का 1% भी अगर हम लोगों ने वैसा कर दिया तो हम समझते हैं कि एक समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है और लोगों के बीच में आपसी परस्पर भाव, मेल भाव का भी भावना को जगाया जा सकता है। ये बहुत बहुत शुक्रिया अमर शेखर। ये थे अमर शेखर, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के गया जिला अध्यक्ष, और ये इनका जो प्लानिंग है आगे चल करके राजनीति में एक कदम जमाने का, तो वो देखा जाए कहाँ तक कामयाब होता है। राकेश कुमार के साथ फैसल रहमानी, CNTV बिहार।